दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग का टॉपिक लिए हैं, जो कैलेंडर का टॉपिक है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण आप सबके लिए, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। जहाँ कहीं भी डाउट लगे, दिक्कत लगे, आप कमेंट करेंगे, जरूर ध्यान रखा जाएगा, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं इसको। तो टॉपिक आज का जो है कैलेंडर का है। देखिए, हम लोग इससे शुरू से पढ़ने वाले, ठीक है, कहीं आपको कोई दिक्कत ना आएगा। तो हम शुरुआत से, स्टार्टिंग से पढ़ने वाले हैं। तो पहला टाइप भी कर लीजिए शुरुआत में। सबसे पहला नंबर, बेसिक जो तरीका होता है, पहला नियम है, प्रत्येक 7 दिन बाद सेम डे आता है, ठीक है ना। मतलब हर 7 दिन के बाद है ना, सेम डे आएगा। जैसे मान लीजिए आज जो तारीख है और आज जो दिन है, अगर 7 प्लस करते हैं ना, तो आज का दिन फिर से आ जाएगा, ठीक है। उस जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल से ले लीजिए, मान लीजिए किसी मंथ का दो ही मान लीजिए, 2 तारीख को मान लीजिए संडे है। ऐसा मानते हैं किसी महीने का कोई महीना मान लीजिए तारीख 2 है, उस तारीख को संडे है, ठीक है ना। ऐसा हुआ तो नियम है ना, पढ़े 7 दिन के बाद सेम डे आता है। तो 7 ऐड करिए, 9 तारीख होगा ना, फिर संडे होगा। 9 और 7 16 होगा ना, फिर संडे होगा। 16 और 7 कितना होगा, 23 होगा ना, फिर संडे होगा। अगर इस मंथ में अगर 30 भी आ रहा हो, मान लिया ऐसा होता हुआ, तो 30 मान लीजिए, तो फिर संडे ही। मान लीजिए हर 7 दिन बाद है ना, आपको संडे ही आने वाला है, कुछ अलग नहीं है। ठीक, सब में क्या है, संडे आएगा, सब में संडे आने वाला, ठीक है। ये तरीका, ये फार्मूला है बेसिक। आप ध्यान रखेंगे क्या है, हर 7 दिन के बाद सेम डे आता है, ठीक है। पहला रूल्स आप ध्यान रखिए। इससे देखिए यहाँ में क्वेश्चन आएगा कैसे, जैसे मान लीजिए जैसे बोलेगा 2 तारीख का लिखा हुआ है, हमको 25 का निकालना बोल देगा, 23 का निकाल लीजिए, 2 दिन बढ़ा दीजिए, ठीक है ना। तो ये तरीका ध्यान रखिएगा। 7 दिन के बाद सेम डे आता है ना, ये रूल अब ध्यान रखें। इस पर कुछ फार्मूला, इसी फार्मूला पे कुछ एग्जाम्पल और लिख लीजिए जो एग्जाम में से आता है। ऐसा कि लिखते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल लिख लेते हैं यहाँ पर क्या, कि यदि महीने का कुछ ऐसा कर लेते हैं ना, यदि महीने का कुछ और ऐड कर लीजिए। यदि मार्च महीने का प्रथम तारीख सोमवार हो तो बोलेगा इसी महीने का, मान लीजिए 25 से मान लीजिए 25 तारीख को कौन सा दिन होगा। देखिए यहाँ पर आसान सा सवाल लिखे हैं। देखिए शुरुआत हम लोग बेसिक से करें ताकि कहीं दिक्कत ना होगा, है ना। देखिए मार्च महीना है, प्रथम है तारीख 1 तारीख को मार्च महीना में सोमवार है। तो पता करना इसी महीने का, मार्च महीने का ही आपको 25 तारीख को दिन क्या पड़ेगा, चेक कर लीजिए। ऐसे करिए, 1 तारीख को यहाँ पर क्या है, मानते हैं ये सोमवार है। हम लोग भी क्या पढ़े हुए हैं, 7 जोड़ने पे क्या होता है, सेम डे आता है। 7 जोड़िए 8 होगा। अभी और इसे आगे बढ़ाना है, कहाँ तक पहुँचाना है, 25 के पास, है ना। फिर 8 के बाद 7 जोड़िए, 15 आएगा, अभी भी दूर हैं। उसके बाद थोड़ा बड़ा लिखते ताकि ध्यान रहेगा, दिखेगा। 15 के बाद 7 22 होगा। और 25 के पास हम लोग पहुँच चुके हैं ना। यदि 22 तारीख को फिर से सोमवार हो जाए, मान लीजिए फिर से सोमवार आ गया, हमको निकालना क्या है 25 का ना, तो 23 होगा, 24 होगा और 25 होगा, इन्हें पता करना है। तो सोमवार के बाद मंगल, बुध, बृहस्पति, नहीं मंगलवार, बुधवार और बृहस्पति ना, इसका आंसर होगा थर्सडे ना, ठीक है ना। काफ़ी आसान सा तरीका है। आप इसे बोले कि कुछ समय में है ना, बैग से दिमाग लगाए हुए हैं, आसानी से बना सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग बेसिक पहले सीखें क्या, अगर ये, हाँ ये रूल्स कहाँ लगाना है,
अभी बात में मान लीजिए पढ़ने के बाद जब चल रहा हो कि ये बात कहाँ लगाए, रूल्स कहाँ लगाए, आप क्या करिएगा, इसे तब लगाइएगा जब गैप 1 महीने का है तब। 1 महीने तक कोई भी दिन निकालना हो ना, कोई तारीख दिन निकालना है, आप ये तरीका को लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका सब कुछ सही से बनेगा, ठीक है। तो आपको ये एग्जाम्पल लिखे, इसमें कुछ और एग्जाम्पल और लिख लीजिए, क्योंकि पता है ये टाइप में बहुत सारा होता है, तो जरूरी नहीं कि एक क्वेश्चन पढ़ना ही काफ़ी है, ठीक है ना। इसे एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद हम फिर से सीखेंगे आगे। इसी में एक और एग्जाम्पल लिखते हैं हम। आप सभी को हमारा वीडियो प्रयास कैसा लग रहा है हमें ज़रूर बताएं। अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए, और जो लोग भी पहली बार देख रहे हैं ना, हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप सभी को हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचेगा, आप उसे देख पाएंगे और निश्चित ही फ़ायदा होगा। आप इसे, है ना, देखते हैं सर। और एग्जाम्पल लीजिए ना, थोड़ा एग्जाम्पल थोड़ा और बदलाव करते हैं। इसी टॉपिक का है, मान लीजिए लिख लेते हैं ना, क्वेश्चन लिखते हैं, आने वाले कल के 2 दिन पहले मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए आज आने वाला जो कल है ना, उसके 2 दिन पहले क्या है, सोमवार हो और आज मान लीजिए 5 तारीख हो ना, 5 तारीख हो तो इसी मंथ के, इसी माह के 28, मान लीजिए 28 तारीख को कौन सा दिन होगा। देखिए सवाल इसी एग्जाम में आता है, ठीक है, ध्यान रखना है। आने वाला जो कल है ना, उसके 2 दिन पहले सोमवार था, और आज का तारीख जो है ना, ये कहीं का ले देगा, आज का ले देगा, कल का, किसी के दिन का। आज का तारीख जो है वो 5 तारीख है, तो इसी महीने का बोला गया है 28 तारीख को दिन क्या होगा, ये पता करना है। अब दी कैसे पता करती है, रूल्स क्या होता है, कहीं भी वो बेस मान लीजिए ये आज का समय है ना, आज है, हाँ ये तो पहले से पता है, आज का तारीख 5 है ना, तारीख 5 है, ये मालूम है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, आने वाले कल के 2 दिन, आने वाला कल यहाँ पड़ेगा ना, बाद वाला में ये है, इसे 2 पहले, 1 पहले ये और 2 पहले यहाँ पे आ जाएगा ना, 2 पहले आज, 1 पहले 2 पहले यहाँ आ जाएगा। इस यहाँ पर क्या हो रहा है, दिन सोमवार है, यहाँ पर क्या है, सोमवार दिन है, ऐसा दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर समस्या क्या है कि तारीख हमको आज का पता है, दिन हमको आज का नहीं, दिन हमको यहाँ का पहले का पता है। पहले कहा क्या कर दिया, यहाँ 3 ऑप्शन आपको दिख रहा है, ठीक है। जरूरी नहीं कि जो हम लिखे वैसा आप भी लिखे, ठीक है ना। आप तीनों में से कहीं भी एक जगह, तीनों में से ध्यान सुनना है, तीनों में से कहीं भी एक जगह आप दिन भी और तारीख भी दोनों पता कर लीजिए। मान लीजिए देखिए यहाँ सुविधा आसान क्या रहेगा, तो यहाँ पर दोनों में है तो यहाँ 4 भर लीजिए, तो यहाँ पर सोमवार के बाद मंगलवार भर लीजिए। मान लीजिए हम यहीं भर देते हैं, 5 तारीख को भरते हैं, मंगलवार है, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं कि आप आज वाला तारीख लेकर बनाएं, ठीक है ना। लेकिन क्या है, कहीं भी आपको एक जगह पे दिन भी पता हो जाए और तारीख भी पता हो जाए, और दोनों पता होता है ना, इससे फ़ायदा क्या होगा, आगे बढ़ाना आसान होगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग पढ़े 7 बढ़ाने पर सेम डे आता है, फॉर्मूला वही है, रूल्स यही है, आप ध्यान रखिएगा। इससे आपको सबका आंसर आएगा। इससे किसका आंसर आएगा, जितना भी तारीख होगा ना 1 महीने के अंदर, सबका आंसर आने वाला है, ठीक है ना। अब देखिए 7 बढ़ाइए, 7 बढ़ा कितना होगा, 12 तारीख होगा, 5 था, 7 बढ़ा दी 12 होगा, 7 और बढ़ाइए 19 होगा, 7 और बढ़ाइए 26 होगा। अब तो यानी कि आगे बढ़ाने में बढ़ेगा नहीं। आप ऐसा करिए, हम निकालना 28 का है, 27 और 28। जब मान लीजिए यहाँ जब यानी कि मंगल से बढ़ाए थे, सब मंगल समय आने वाला है ना, यहाँ भी तो मंगल आ ही गया होगा, 26 तारीख को मंगल है, ठीक ऐसा हो गया। जब 26 को मंगल है तो 27 को क्या होने वाला, बुध होने वाला है।
और 28 से क्या होगा, बृहस्पतिवार ना, यानी थर्सडे, ऐसा आने वाला, ठीक है ना। काफ़ी आसान सा तरीका है। तो शुरू से देखिए, ऐसा क्वेश्चन में क्या है, एक ही बात ध्यान रखना है, देखिए याद नहीं करना है फॉर्मूला, ठीक है। अब याद करेंगे आपसे नहीं बनेगा, रीजनिंग टॉपिक आप सोचेंगे याद करके बना लेना, ये सबसे बड़ी गलती है, ठीक है ना। मतलब क्या आप क्या करिए, समझिएगा, कहीं भी एक जगह, किसी भी जगह पे आप दिन भी और तारीख भी एक साथ पता कर लीजिए, उसी को आगे बढ़ाइए, आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये टाइप हम लोग पहला टाइप सीख गए हैं, टाइप नंबर 1 आपका ये कंप्लीट हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए कैसे 1 मंथ का सीखे हैं, और मान लीजिए कभी ऐसा हो जाए कि 1 से अधिक मंथ का वाला सवाल कैसे बनाएंगे। मान लीजिए वो जनवरी का दिया है, मई का क्या होगा, मई का दे दिया है, नवंबर अक्टूबर क्या होगा, वो पता करना है, उसको देख लीजिए। अगला हेडिंग सीखने वाले हम लोग, देखिए काफ़ी आसान तरीका है, आप हर टाइप को ध्यान सीखिएगा। आपका ये हेडिंग है ना, आज का कभी कभी देखना पड़ेगा भी नहीं। इसका देखिए, यहाँ देखते हैं, अगला हेडिंग है गैप, जो है ना, जो गैप जो बना हुआ है 1 से अधिक मंथ का हो, 1 से अधिक मंथ्स का हो। ये आसान सा तरीका है। 1 से अधिक महीना वाला गैप होगा ना, जैसे मान लीजिए फरवरी का दे, मई का पूछ देगा, जून का पूछ देगा, उसके क्या हुआ देख लीजिए। यहाँ हेडिंग है कि सबसे पहला काम है ना, जब भी सवाल ऐसा रहेगा ना, सबसे पहला काम हम निकालेंगे कितना दिन गैप बन रहा है, यानी कि दोनों शुरुआत के समय में और लास्ट समय में कितना का जो गैप बना वो निकाल लेंगे ना। आप ऐसा कर लीजिए, और यहाँ पे कुछ रूल्स लिख लीजिए, बेहतर ऑप्शन रहेगा। पहला काम हम सबसे पहले ये करेंगे, गैप डे निकालेंगे। गैप डे जो भी आता है ना, वो पता कर लेंगे। मान लीजिए 20 दिन का गैप हो गया है, 50 दिन गैप हो गया है, 100 दिन गैप हो गया है, जो भी यानी गैप हो रहा है ना, हम जोड़ लेंगे यहाँ से यहाँ तक क्या दिन पड़ता है, ठीक है ना। कैसे ऐड करना है वो तरीका बताएंगे, ज़्यादा उसमें परेशान नहीं होना है, आसान सा तरीका होता है। नहीं, पहले काम हम सीखेंगे क्या, गैप निकालने का, ठीक है, निकाल लेंगे। इसी गैप को हम लोग क्या करें, 7 से भाग लगाएंगे, ठीक है ना। इसी गैप को हम लोग, इसी गैप को है ना 7 से भाग लगाएंगे, काफ़ी इजी है, भाग लगाएंगे। जो शेष यहाँ पर आएगा ना, भाग लगाने के क्रम में शेष आएगा, और यहाँ तो भागफल लिखाता है, देखिए यहाँ भागफल होता है, यहाँ शेष होता है ना। हमको भाग देने के बाद है ना, इस भागफल पे कोई ध्यान देना ही नहीं है, भागफल क्या आने वाला है उससे कोई मतलब नहीं है। भागफल 20 आ जाए, 50 है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, शेष ध्यान देना। देखिए शेष, अब शेष पे इसी पे ध्यान देना है। और शेष कितना हो सकता है, देखिए 7 से भाग लगाए हैं, आप बचपन से पढ़ते हैं, देखिए इसका है ना, शेष हमेशा इससे कम आता है, शेष इससे हमेशा कम आता है ना, तो शेष हमेशा 7 से कम ही आएगा। 1 2 3 4 5 6, इससे इसके अलावा शेष कुछ और आएगा ही नहीं। शेष जब भी आएगा ना, आपको यहाँ पर ऐसा होता ही है, देखिए कहीं ऐसा हो रहा है ना, आपके भाग में गलती हो रहा है ना, आप क्या करिएगा, शेष हमेशा क्या होता है, शेष 7 से कम आएगा ना, 7 से कम होगा, 7 से कम ही ना आएगा। ये तो आपको बेसिक हम जैसे लिखा दे रहे हैं, लेकिन उतना कोई मुश्किल यानी कि जरूरी था भी नहीं। शेष 7 से कम आने वाला है। अब दी हमको इससे मतलब नहीं है भागफल में क्या आया, ठीक है ना, शेष से मतलब है। और शेष को हम क्या करते हैं कि जो दिन लिखा रहेगा ना, कि जो दिन लिखा रहेगा उसी में इसी शेष वाले को हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है ना, ऐड कर लेंगे। इसका जो आंसर होगा, जो भी आपका यहाँ पर आंसर आ जाए, ठीक है ना, कुछ नहीं करना है ना, बस इतना ही काम, 3 काम करना है। गैप निकाल लीजिए, 7 से भाग लगा दीजिए, जो शेष आया उसको ऐड कर। 3 बार ध्यान रहा ना, आपके लिए सवाल काफ़ी ईजी है, आप इसे बना सकते, ठीक है ना। आप इसे रूल्स लिख लीजिएगा, ठीक है ना, वैसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ध्यान रहेगा, ताकि यहाँ पर से लिख लेंगे, ठीक है।
इस पर एग्जाम्पल ले लेते हैं। और यहाँ पर एग्जाम्पल है, और यहाँ पे आप ऐसा कर लीजिए, कुछ मान लीजिए 12 मार्च को संडे हो तो इसी वर्ष मान लीजिए, कुछ मान लीजिए, तो इसी वर्ष मार्च दिया हुआ है तो आगे कर लीजिए, मान लीजिए कि 18 जून को कौन सा दिन होगा। देखिए 7 बहाने वाला नियम तो वो तो ठीक है, वो तो बहुत हार्ड हो जाएगा, तो 7 बहाने बहुत समय लग जाएगा ना, आसान से सब सीखना है। और 12 मार्च से लेकर हमको ऐड करना है जून शनि 18 जून तक, ठीक है। और कितना काउंटिंग कैसे ऐड करेंगे, देखिए आसान है, आपको पता है, लेकिन क्या करना है, आज हम सीखते हैं तो समय लगेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा अभी सीख जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए, अब काउंटिंग करिए, पहला महीना मार्च महीना है, अप्रैल है, मई है और जून है। मतलब हमको मार्च से शुरुआत करना है, जाना कहाँ तक है, जून तक ना। देखिए मार्च का लास्ट महीना, लास्ट डे कितना 31 का होता है, पता है, अप्रैल 30 का होता है, मई 31 का होगा और जून 30 का होता है। देखिए पहले आपको याद होना चाहिए कि हर महीने का लास्ट कब हो रहा है, ठीक है ना। अंतिम वाला याद नहीं तो भी चलेगा, लेकिन पहले तो पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए मार्च में 31 दिन का होता है, इसमें क्या हुआ है, काउंटिंग हमको 12 मार्च के बाद से करना है ना हमको, यानी कि 31 दिन में क्या है, 12 दिन बीता हुआ है। 31 दिन के मार्च महीना में 12 दिन बीत चुका है, बचा कितना बताइए, 12 को यहाँ पर कम कर लीजिए, कितना होगा, यानी 11 में से 19 आएगा ना, 19 दिन मार्च का बचा हुआ है। अप्रैल का पूरा महीना 30 दिन हुआ, मई का पूरा 31 दिन पूरा महीना रहेगा यहाँ पर। हाँ एक और ध्यान रखिए, जून में है ना, कहाँ तक जाना है, 18 तक ना, जून में हमको आगे नहीं बढ़ना है। जून में, पूरे जून में से 18 दिन से ही हमको मतलब है, ठीक है ना, ध्यान रखना है जी। एक बात ध्यान रखिएगा, शुरुआत वाला में यानी कि पूरे महीना में से 12 दिन कम कर लिए, काहे कि उतना बीत चुका था। हाँ अंतिम वाले में क्या है कि जहाँ तक जाना है ना वहाँ तक रखेंगे। यहाँ पर देखिए इतना दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है, जहाँ तक जाना है वहाँ तक रखिएगा, इससे क्या होगा, पूरा गैप निकले, ठीक, पूरा ऐड कर लीजिए, पूरा ऐड करिए। कितना ऐड करने पे आगे देखिए, 9 1 10 8 18 के 8 होगा, 3 3 6 2 8 1 9 हो जाएगा, 98 आ गया ना, 98 आ गया। अब यहाँ पर 98 में 7 से भाग लगाइए, 98 में 7 से भाग लगाइए, 7 से इधर पूरा कट रहा है, पूरा 7 होगा, 2 बचेगा, 8 होगा, 4 से काट दीजिए, 28 कट गया ना पूरा, तो 0 से आ गया ना। आपको इससे पहले क्या बताया गया था, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, शेष से 0 आ गया ना। जो दिन था, मान लीजिए संडे था, संडे में 0 ऐड करना है, कोई बदलाव नहीं है, जो सेम जो दिन था ना वो संडे ही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए शेष से 2 3 4 जो भी आता तो उतना हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है, तरीका पता है। देखिए यहाँ 0 आ गया है, इसका आंसर दिन नहीं बदला है, लेकिन कुछ और दिन आता ना, मान लीजिए 1 2 3 4 जो भी आता, मान लीजिए 6 तक आता ही है, तो उतना हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। ऐड करने में जो भी दिन आता आपका आंसर होता है, ठीक है। ये काफ़ी इजी तरीका है, आसान सा तरीका है, आप कुछ भी यानी कि दिमाग लगाना नहीं, ठीक, काफ़ी सिंपल है। एक क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, एक क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट में लिखिए दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, एक क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, इसे बना कर रखिएगा, इसे हम लोग इसे आंसर नहीं बताएंगे। आप कुछ ले लीजिए, मान लीजिए 18 अगस्त को मान लीजिए मंगल है, तो आप लोग बताइएगा उसी वर्ष में बताइएगा, कुछ मान लीजिए, मान लेते हैं 19
अक्टूबर को दिन क्या होगा ना, दिन बताना है, वाट है ना। ये आप लोग इसका आंसर बताइए, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा आप लोग हमें कमेंट बताइए, ऐसे ऐसे क्या होगा, ठीक है ना। ये हो गया।